95 पार, शतक बनाने को तैयार। जी हां, कल भारत का रुपया भाजपा नेताओं को पीछे धकेलते हुए गिरावट की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। रुपया इतना गिरा कि चुनाव आयोग भी देखता रह गया। भले ही देश का रुपया $1 के मुकाबले 95 तक पहुंच गया हो, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री जी ने रुपए के पतले होने पर कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी की माने तो रुपया कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे बंगाल चुनाव में वोट चोरी नहीं हुई है, बल्कि चुनाव ही चोरी हो गया है। मुबारक हो अंधभक्तों, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। हमारे इंडिया में फाइनली सिलेंडर 3000 के पार पहुंच चुका है। मतलब जब तक हमारे देश में इलेक्शन चल रहा था, तब तक हमारे देश में सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं थी, और जैसे ही इलेक्शन बिताए, हमारे देश में सिलेंडर के दाम एक ही बार लगभग 1000 रुपए बढ़ गए। वाह! ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। मुसलमान भाई लोग, ईद मुहर्रम तो खत्म हो गया, अभी तक आपको अमित शाह 2 सिलेंडर दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया ना, ये वो नहीं करेगा, ये एक झूठा, ठीक ना। राहुल गांधी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई जो है वो रॉकेट की तरफ बढ़ जाएगा, सिलेंडर का दाम जो है वो रॉकेट की तरफ बढ़ेगा, और ये बात जो है बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ चुनावी भाषण है, लेकिन आज ये बात सही साबित हुई है। देखिए ना, सरकार की टाइमिंग जरा आप देखिए कि चुनाव खत्म, प्रचार खत्म, और आम जनता के जेब पे महंगाई का वार जो है वो शुरू हो गया है। जरा देखिए कमर्शियल सिलेंडर के दाम को। अब कमर्शियल सिलेंडर जो है 3071 रुपए में मिलेगा, मतलब कि साफ तौर पे 993 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। क्या ये वही अच्छे दिन है जो अच्छे दिन अब आम जनता के कंधों पे भारी भरकम होके सवार हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ये वही अच्छे दिन है? वाह मोदी जी वाह। अच्छा, आप बिहारी होके इतना ज्यादा ममता बनर्जी का सपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए, दिल्ली, असम, गुजरात, इसम, महाराष्ट्र सब में बीजेपी के सरकार है। वहाँ 70 बिहारी पिटा रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी के सरकार है। लेकिन बंगाल में बीजेपी का सरकार नहीं है, ममता बनर्जी का सरकार है, तो वहाँ पर बिहारी नहीं पिटा रहा है। इसीलिए हम बिहारी ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी परसों तक क्या माहौल था? चारों तरफ चुनाव की चर्चा थी, बंगाल में वोट पड़ रहे थे और नेताजी मंच से वादे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल को बंगाल चुनाव का आखिरी वोट पड़ा और ईवीएम सील हुई, ठीक उसके अगले दिन यानी कि 1 मई को सरकार ने जनता को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम एक ही झटके में 993 रुपए बढ़ा दिए गए। हाँ भाई, कैसी लगी? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, हमारे घर का तो अभी भी वही रेट है, हमें क्या फर्क पड़ता है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आपको लगता है कि 993 रुपए बढ़ोतरी का बोझ सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही उठाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। गणित सीधा सा है, जब हलवाई की भट्टी महंगी जलेगी, समोसे का रेट भी 10 से 15 हो जाएगा। जब ढाबे वाला सिलेंडर सीधा 2000 से 3000 पहुंच जाएगा, तो आपकी थाली के दाम बढ़ना तय है। बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना अब शौक नहीं, सजा बनने वाला है। चाहे वो ऑफिस जाने वाला लड़का हो जो बाहर जाकर टिफिन खाता है, या फिर वो मजदूर हो जो 40 रुपए की थाली लेकर अपना पेट भरता है। ये सिलेंडर की महंगाई की मार सब पर पड़ेगी। सही पकड़े हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये फैसला चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहा था? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 1 मई को बढ़े, या फिर ये वो चुनावी वसूली है जो हर बार वोट पड़ने के बाद ही शुरू होती है? एक तरफ मिडिल क्लास आदमी पिस रहा है गर्मी की मार से, और दूसरी तरफ महंगाई का बार है। सरकार कहती है कि हम अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आम आदमी की थाली छीनकर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी? सड़कों पर जो दुकानदार हैं, जो चाय बेचते हैं, जो चाट बेचता है, वो क्या करे? क्या वो हर दूसरे दिन अपनी रेट लिस्ट बदले? अगर वो दाम बढ़ाता है तो ग्राहक भाग जाता है, अगर वो दाम नहीं बढ़ाता तो उसका घर नहीं चलता। सरकार को सोचना चाहिए कि विकास की कीमत सिर्फ गरीब आदमी चुकाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये भारी बढ़ोतरी जायज है, या फिर चुनाव खत्म, जनता का काम खत्म वाली राजनीति चल रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें।
ओके ओके थैंक यू। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं ये कहावत बनाई होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 15 जगह पर 15 मतदान केंद्रों में आज पुनर्मतदान है 2 तारीख को, और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को ऐसा लगा कि हम हार जाएंगे, तो वो बेचारे गए चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाए, तो चुनाव आयोग ने उसकी परमिशन दे दी कि 15 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान होगा 2 मई को, यानी कि आज। और ये वही एरिया है जहां पे उत्तर प्रदेश से एक आईपीएस अधिकारी गए थे जो बहुत सुर्खियों में रहे, जो बिल्कुल हीरो बनकर सामने उभर कर आए। अब चुनाव आयोग ने कोई आईएएस हैं गुप्ता जी, उनको भेजा है जो उनके मन मुताबिक काम करेंगे। और हालांकि इन मतदान केंद्रों पे कोई भी पीठासीन अधिकारियों ने कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन बीजेपी ने शिकायत की थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मान लिया। शिकायत कल हुई है, कल ही आदेश पास हो गया और आज मतदान हो रहा है। तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग गलत है, बीजेपी गलत है, बीजेपी के पास इतनी पावर है उसका मिसयूज कर रही है, डंके की चोट पे कर रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई जब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ उसका है, तो विरोध कहाँ करे आदमी? कहाँ करेगा विरोध बताइए? मीडिया उसकी, इन्फ्लुएंसर्स उसके, सब उसका, विरोध कहाँ करेंगे आप? तो शायद बुजुर्गों को पता था कि 2014 में बीजेपी आएगी, इसीलिए उन्होंने बना दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज चरितार्थ हो रही है। बंगाल के लोग गए हैं वोट डालने, देखिए 4 मई को क्या होता है। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, जिसका मतलब है कि अब आपको सिलेंडर खरीदना पहले से और ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। अगर आप 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे तो अब इसमें 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी पहले जो 5 किलो वाला सिलेंडर आपको 549 रुपए में मिल रहा था, वो अब आपको मिलेगा 810 रुपए में। बिल्कुल सही सुना आपने। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और दूसरी ओर जितने भी होटल, रेस्टोरेंट या बड़े कारोबारी हैं जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जानकारी यह है कि कमर्शियल सिलेंडर पर भी 993 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब तक जो कमर्शियल सिलेंडर आपको 2000 रुपए तक का मिल रहा था, अब वो आपको मिलेगा 3071 रुपए में। यानी सीधे तौर पर लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। असर इसलिए क्योंकि जहां एक और 5 किलो वाला जो छोटू सिलेंडर है वो उन लोगों के लिए लाया गया था जो दूसरे शहर से आकर किसी और दूसरे शहर या प्रदेश में बसे हुए हैं, जैसे कि नौकरी कर रहे हैं या स्टूडेंट है या मजदूर हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, उन लोगों के जेब पर 261 रुपए का अब जो भार है वो पड़ने वाला। अब आप अगर सिलेंडर रिफिल कराते हैं तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। और दूसरी ओर अब जब आप होटल या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको खाने के दाम बढ़े हुए मिले, ज्यादा बिल आपको पे करना पड़े, क्योंकि जब बैकेंड से ही सिलेंडर महंगा रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को मिलेगा तो लाजमी सी बात है कि चीजें महंगी होगी ही। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सरकार लगातार कह रही थी कि हमारे पास एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक है, किसी तरह की कोई परेशानी हम किसी को नहीं होने देंगे। लेकिन अगर यही प्लानिंग थी महंगाई बढ़ाने की सरकार की, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये काफी गलत है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। लेकिन फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास घर में पीएनजी कनेक्शन है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपका क्या कहना है। हमको नहीं पता। এক্সিট পোলে কিন্তু দেখাচ্ছে বিজেপি এগিয়ে আছে। সব কটা নিউজ চ্যানেলে, মানে সব নিউজ চ্যানেলেই দেখাচ্ছে যে বিজেপি এগিয়ে আছে। যারা আনন্দতে আত্মহারা হচ্ছেন, আমি বলবো না হবেন না, বেশি আনন্দ না করাই ভালো। কারণ কি হবে না হবে কেউ তো বলতে পারছি না, ভগবানের উপর সবকিছু। আমি একটা কথাই বলবো যে তোমরা সবাই মনে রাখবে যে আমরা যখন ভাত খাই, ভাত খাওয়ার পর কিন্তু আমরা হাতটা ধুই, ততক্ষণ ধুচ্ছি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের খাওয়াটা শেষ হয় না, ঠিক আছে? তো আমি বলবো বেশি আশা করবে না, সব ভগবানের হাতে। 4 তারিখের পরে আমরা নজর রাখবো, কি হবে না হবে 4 তারিখের পরে বোঝা যাবে কে জিতবে কে হারবে। यू आर राइट ब्रो। जननेता कैसा होता है? जो अपनी जनता के बीच में रह करके काम करता है, जो हेलीकॉप्टर से घूमने के बजाय ज़मीन पर रहना पसंद करता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को ना तो ईडी डरा सकती है ना सीबीआई डरा सकती, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ जनता का प्यार है। सोचिए, ये महिला मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर,
और स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी होकर के रखवाली कर रही है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। ये कितनी बड़ी बात है। पूरे बंगाल चुनाव के दौरान आपने कहीं भी ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर से सवारी करते नहीं देखा होगा। वो ज़मीन पर दिखी, कभी तेजस्वी यादव के साथ बाइक पर दिखी, लेकिन आप उनको किसी भी लग्जरी गाड़ी में आपने नहीं देखा होगा। बात तो सही है। अरे बहन जी, आपने बात तो बिल्कुल सही बोली है कि ममता दीदी को मैंने भी नहीं देखा है हेलीकॉप्टर से सवारी करते हुए। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि ममता दीदी हेलीकॉप्टर से सवारी कभी की है? अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइएगा। और हाँ, आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहे ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और आप लोग इस वीडियो को दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना, सिर्फ फनी मोड में लेना है।